दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सभी मनुष्य दान पुण्य जरूर करते हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो अपनी किसी न किसी इच्छा को पूरा करने के लिए साधु महात्माओं के पास भी जाता है। और जो लोग पंडितों या ब्राह्मण को मानते हैं, वो उनके कहे अनुसार दान पुण्य भी करते हैं। क्या दान पुण्य करने से उनका भला होता है या नहीं, इसके बारे में साधु महात्मा क्या कहते हैं? क्या दान पुण्य करने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है? और ऐसा कौन सा दान है जिसे मनुष्य को जरूर करना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी बदल सके और उसके जीवन में खुशहाली आ जाए और उसे किसी चीज की कमी का एहसास ना हो? हमारी आज की साखी कुत्ते का रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? क्या हमें रोज कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए या फिर कौन सा ऐसा पुण्य करना चाहिए जिससे हमारा जीवन बदल सके? दोस्तों, अब देर ना करते हुए साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की साखी बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है। इस साखी में आपको पता चलेगा कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम मनुष्य को कहां ले जा सकता है। इसलिए कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के सदस्य बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन उस परिवार में एक लड़का था जो बहुत ही नालायक और कामचोर था। वो बहुत बातूनी था। वो बिना बात सारा दिन बोलता रहता था। उसकी इस आदत से परिवार वाले बहुत परेशान थे। परिवार के अलावा गांव वाले भी उससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो बिना बात सबको परेशान करता रहता था। इस कारण एक समय ऐसा आ गया कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया और गांव वालों ने उससे बातचीत करनी बंद कर दी। गांव में कोई भी ऐसा ना बचा जो उससे बात करता हो। वो लड़का जिससे भी बात करने की कोशिश करता, सामने वाला अपने कान बंद कर लेता और चुपचाप वहां से निकल जाता। पूरा गांव उसको बेवकूफ और पागल समझने लगा था। घर वाले ये देखकर बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचा। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें नगर में किसी काम पर लगवा देते हैं या फिर किसी दूसरे राज्य में भेज देते हैं, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। आने वाले समय में तुम्हारी शादी भी करनी है, इसलिए तुम्हें कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उसने अपने घर वालों की बात बिल्कुल नहीं सुनी। बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। एक बार उनके गांव में साधु महात्माओं की मंडली आई। जब उसके घर वालों को साधुओं के बारे में पता चला तो उन्होंने लड़के को साधु महात्माओं के पास भेज दिया और कहा कि तुम साधु महात्माओं के पास जाकर कुछ दिन उनकी सेवा करो। घर वालों की बात मानकर वो साधुओं के पास चला गया और बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करने लगा। साधु उसके अच्छे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके घर में आकर कहा कि आपका लड़का बहुत भला और मेहनती है, लेकिन इसके अंदर एक बुरी आदत है कि ये बातूनी बहुत है। सारा दिन बिना बात के बोलता रहता है। लेकिन आप चिंता मत करो, इसको कुछ दिनों के लिए हमारे पास छोड़ दो। ये कुछ दिन हमारी संगत में रहेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। फिर हम इसको वापस आपके पास भेज देंगे। घर वालों ने जब साधुओं की बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो तो किसी न किसी तरीके से इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे।
उन्होंने सोचा कि चलो बला टली। उन्होंने खुश होकर बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उधर साधु ये सोचकर सोच हो रहे थे कि उनको एक सेवक मिल गया, इसलिए वो खुशी खुशी उसे अपने डेरे में ले गए। पहले दिन तो लड़के ने साधु महात्माओं की बहुत सेवा की, सबको प्रेम भाव से भोजन करवाया और उनका बहुत मनोरंजन किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद साधु उस लड़के से बहुत दुखी हो गए। रोज रात को साधु उस लड़के के आगे हाथ जोड़ते कि हमें और परेशान मत करो, हमें सो जाने दो। उनके हाथ पर जोड़ने के बाद ही लड़का उनका पीछा छोड़ता और उन्हें सोने देता और उसके बाद खुद सो जाता। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही वो लड़का साधु संतों को बोझ लगने लगा। वो उस लड़के को देखते ही डरने लगे। लड़के की उम्र उस समय 18 साल की थी। अब वो सोचने लगे कि इस मुसीबत को वापस इसके घर भेज देते हैं। साधुओं ने लड़के को बुलाया और बोले, बेटा तुमने हमारी सेवा बहुत कर ली, हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन लड़के ने साधुओं की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने साधुओं से कहा, गुरुजी मैंने तो केवल आप लोगों की ही सेवा करनी है और मेरी आत्मा यहाँ आकर तृप्त हो गई है। मेरा दिल आपके डेरे में ही लगता है, क्योंकि आपका डेरा बहुत ही अच्छी जगह पर बना हुआ है और मुझे यहाँ पर खाने पीने की भी किसी चीज की कमी नहीं है और गांव वाले भेंट स्वरूप यहाँ पर दूध दही भी खूब दे जाते हैं, इसलिए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। साधुओं ने उसके मुख से जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गए। फिर साधुओं ने आपस में सोच विचार किया और उस लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया और उसका खाना पीना भी काम कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो लड़का अपनी बात पर कायम रहा और वहाँ से नहीं गया, क्योंकि वो डेरे में रहने का पक्का मन बना चुका था। ये देखकर साधु और परेशान हो गए, क्योंकि लड़का बातूनी होने के साथ साथ बहुत जिद्दी भी था। फिर एक दिन सभी साधु आपस में बैठे और उन्होंने सोचा कि ये लड़का तो हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्यों ना हम ही कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाएं। ये विचार करके उन्होंने एक दिन लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, आजकल गंगा किनारे कुंभ का मेला लगा है और हम सभी लोगों की स्नान करने की बहुत इच्छा है, इसलिए हम सभी कुछ दिनों के लिए गंगा स्नान करने जा रहे हैं और वहाँ जाकर हमने यज्ञ भी करना है। इसलिए जब तक हम वापस लौट कर नहीं आते, इस डेरे की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। लेकिन हमारी एक बात याद रखना, तुमने किसी भी हालत में हमारे पीछे नहीं आना, क्योंकि डेरे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। लड़के ने साधुओं की बात सुनकर कहा, गुरुजी ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपके पास ना आऊं। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप लोग जहाँ जहाँ जाओगे मैं तो आपके पीछे ही आऊँगा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मुझे कोई काम ऐसा बताओ जो कि जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं आपके पास ना आऊं। साधु उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। फिर उन्होंने आपस में सोच विचार किया कि इसको ऐसा कौन सा काम बताया जाए जो ये किसी भी हालत में पूरा न कर सके। सभी साधु महात्मा सोचने लगे। फिर सभी ने कुछ देर सोचने के बाद एक रास्ता निकाला कि ये लड़का बहुत जिद्दी है, इसकी जिद्दबाजी के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाएगा। इसको जो भी काम बताया जाएगा ये उसको जरूर पूरा कर लेगा और फिर हमारी जान खाने हमारे पीछे आ जाएगा। इसलिए इसको कोई ऐसा काम बता कर जाते हैं जिसे ये किसी भी हालत में पूरा न कर सके। ये सोचकर एक साधु ने धूनी में से जलता हुआ टंभा निकाला
वो टंभा आधा जला हुआ था। दोस्तों, टंभा बांस के टुकड़े को कहा जाता है। फिर साधुओं ने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, इस टंभे को ले जाकर तुम जमीन में दबा दो और रोज इसको पानी दो। जब टंभे में से हरे पत्ते निकलने लगे तो तब तुम इस टंभे को उखाड़कर हमारे पास हरिद्वार में गंगा किनारे पर आ जाना। हम लोग वहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। उसके बाद तुम उम्र भर हमारे साथ रह सकोगे। हम तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। साधुओं ने ये सोचकर कही थी कि क्योंकि जला हुआ टंभा कभी हरा नहीं हो सकता था। फिर लड़के ने टंभे को उठाया और जमीन में दबा दिया और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह साधु वहाँ से चले गए और डेरे की पूरी जिम्मेदारी उस लड़के के ऊपर छोड़ गए। साधुओं के जाने के बाद डेरा भी वीरान सा हो गया। अब डेरे में पहले जितनी भीड़ नहीं रहती थी। कभी कभार ही कोई इक्का दुक्का श्रद्धालु वहाँ आता था। इसलिए अब लड़के को डेरे का सारा काम खुद करना पड़ता था। यहाँ तक कि अपने खाने पीने का इंतजाम भी उसे खुद ही करना पड़ता था। जब कोई श्रद्धालु डेरे में आ जाता तो उसके खाने पीने का इंतजाम भी उसे ही करना पड़ता था। हाँ, लेकिन उसे डेरे में दूध की बिल्कुल कमी नहीं थी। एक दिन लड़का कहीं से वापस आ रहा था कि उसने कुछ आवाज सुनी। आवाज कुछ इस तरह की आ रही थी जैसे कि रो रहा हो। लड़का उस आवाज की तरफ बढ़ा। जब उसने वहां जाकर देखा तो एक कुत्तियां और उसके बच्चे रो रहे थे। उसने देखा कि वो लोग भूख के कारण रो रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखे हैं। जब उसने ये देखा तो उसे उन पर दया आ गई। उससे ये दृश्य देखा नहीं गया। वो भागता हुआ डेरे में पहुंचा और वहां से कुछ रोटियां और दूध लेकर वापस उस कुत्तियां और उसके बच्चों के पास पहुंचा। दोस्तों, उस समय सर्दियों का मौसम था। ठंड भी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसने ठंड की परवाह नहीं की और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने के लिए वापस उनके पास पहुंचा और जाकर उनको खाना खिलाया। वो कुत्तियां और उसके बच्चों को खाना खिलाने के बाद वापस चला गया। दोस्तों, जब वो वापस डेरे पहुंचा तो उसने सोचा कि आज तो ठंड भी बहुत ज्यादा है। कुत्तियां और उसके बच्चे ठंड में कैसे सोएंगे? वो उनके बारे में सोचने लगा। फिर सोचते सोचते उसने विचार किया कि क्यों ना कुत्तियां और उसके बच्चे को डेरे में ही क्यों ना ले आया जाए, कहीं ठंड के कारण उनकी मौत ना हो जाए। ये सोचकर वो इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए कुत्तियां और उनके बच्चों के पास पहुंचा और फिर उनको लेकर डेरे में आ गया। डेरे में पहुंचकर उसने कुत्तियां और उसके बच्चों के लिए घास फूस जमीन पर बिछा दी ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। फिर उसने उनके रहने का इंतजाम भी वही कर दिया। लड़का रोज सुबह उठकर कुत्तियां और उसके बच्चों को खाना खिलाता। वो सब कुछ निस्वार्थ भाव से कर रहा था। उनकी सेवा करते हुए उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा ये काम पूरा हो जाए या फिर मुझे ये मिल जाए। इस तरह वो बहुत दिनों तक कुत्तियां और उसके बच्चों को रोटी खिलाता रहा और उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा। एक दिन जब वो लड़का सोकर उठा तो उसने देखा कि जिस टंभे पर वो रोज सुबह पानी डालता था उस पर हरे हरे पत्ते आने शुरू हो गए थे और उसकी जड़ें भी लंबी हो गई थी। वो समझ गया कि ये सब उसकी निस्वार्थ सेवा का नतीजा है और इसी सेवा के कारण ही सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उस टंभे को उखाड़ लिया। उसने देखा कि वो टंभा एक तरफ से तो जला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से वो हरा भरा हो गया था। दोस्तों, उस लड़के के साथ ये एक चमत्कार हो गया था। उसने टंभे को एक झोले में रख लिया और फिर साधुओं की तलाश में गंगा किनारे चल पड़ा।
वहां पहुंचकर वो साधुओं को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसे यज्ञ करते हुए वो साधु नजर आए जो उसके भरोसे पर पूरा डेरा छोड़ आए थे। तभी साधुओं की नजर उस लड़के के ऊपर पड़ी। साधु उस लड़के को देखकर डर गए और सोचने लगे कि ये मुसीबत यहाँ पर भी आ गई। लेकिन लड़के ने उनके डर की बिल्कुल परवाह नहीं की और उनके पास पहुँचा और जाकर उनके चरणों को हाथ लगाया और फिर झोले में से निकालकर तंबे को उनके आगे रख दिया। साधुओं ने तंबे को उठाकर देखा तो वो ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि दोस्तों जला हुआ तंबा कभी हरा हो ही नहीं सकता था। ये सब उसके कुत्तियां और उसके बच्चों को रोटी खिलाने का फल उसे मिला था। फिर साधुओं ने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, बेटा ये चमत्कार कैसे हुआ? तब उसने साधुओं को सारी बात बताई और ये भी बताया कि ये सब कैसे हुआ, और साथ में ये भी बोला कि डेरे में जो भी श्रद्धालु आता था वो उनकी भी बड़े श्रद्धा भाव से सेवा करता था। मैंने कभी भी डेरे से किसी श्रद्धालु को भूखा नहीं जाने दिया, चाहे उसके लिए मुझे खुद भूखा रहना पड़ा हो, लेकिन मैं किसी भी हालत में कभी अपनी सेवा से पीछे नहीं हटा। फिर लड़के ने साधुओं को बताया कि कैसे उसने एक कुत्तियां और उसके बच्चों को डेरे में लाकर उनकी भूख मिटाई और उनकी सेवा भी की और उनके रहने का इंतजाम भी डेरे में किया। शायद वाहेगुरु ने मुझे उसी सेवा का फल दिया है। साधुओं ने जब उसके मुख से ये सारी बातें सुनी तो उसे उठाया और बड़े प्रेम भाव से अपने गले लगा लिया और बोले, बेटा हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हें अपने से अलग किया। तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। तुमने तो आज वो करके दिखा दिया जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुमने तो आज कुदरत का नियम ही बदल कर रख दिया। दोस्तों उसके बाद साधु उस लड़के को लेकर वापस डेरे पर लौट आए। लड़का पहले की तरह उनकी सेवा करता। जब वो लड़का 22 साल का हुआ तो साधुओं ने उस लड़के को वापस उसके घर भेज दिया और कहा कि अभी तुम्हारी गृहस्थी का समय है, अभी जाओ और अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो। जब समय आएगा तो हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। दोस्तों वो लड़का जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब साधुओं ने उसे बहुत कहा तो वो अपने घर चला गया। अब वो लड़का काफी बदल गया था। अब वो मेहनत करना भी सीख गया था। कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई और दोस्तों फिर उसकी किस्मत कुछ ऐसी बदली कि वो लड़का एक दिन उस राज्य का राजा बन गया। और ये सब हुआ उसके निस्वार्थ भाव से सेवा करने के कारण। दोस्तों आज की साखी आपको सुनाने का केवल एक ही मकसद है कि हमें जीवन में सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव जंतु। हमें सेवा भाव से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और ना ही कभी किसी फल की इच्छा करनी चाहिए। जो मनुष्य फल की चाह में सेवा करता है वो सेवा नहीं व्यापार करता है। इसलिए अपनी सेवा को कभी व्यापार नहीं बनाना चाहिए और जब भी मौका मिले प्रेम भाव से सभी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला ही इस सेवा के लिए है और हमें इस मनुष्य जन्म का फायदा जरूर उठाना चाहिए। ईश्वर ऐसे लोगों से बहुत खुश होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं और ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए हमें भी जब भी मौका मिले सेवा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।